विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट नवनीत के पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी का सौंदर्य वर्णन अनुभूति परक है। प्रस्तुत काव्यांश उनकी यशस्वी कृति कामायनी से उद्धृत है। इसमें वे श्रद्धा के सौंदर्य को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हिंदी साहित्य में तुलसीकृत रामचरित मानस के बाद हिंदी का दूसरा अनुपम महाकाव्य कामायनी को माना जाता है। यह छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। प्रलय काल के बाद मनु जब अकेले रह जाते हैं तब उन्हें श्रद्धा के दर्शन होते हैं। श्रद्धा की रूप राशि से वे आकर्षित हो उठते हैं। श्रद्धा की शरीर कांति, उसकी आकर्षक वेशभूषा एवं उसकी उदारता का वर्णन उदात्त परिवेश में किया गया है। पाठ जो कि कामायनी का तीसरा सर्ग है। श्रद्धा। कौन तुम संसृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद हैं। यह कामायनी के तृतीय सर्ग श्रद्धा से अवतरित हैं। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब प्रलय काल के बाद मनु अकेले हिमालय पर्वत पर विश्राम कर रहे थे और वहाँ निश्रद्धा आकर उनसे उनका परिचय जानना चाहती है, तो वे श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। व्याख्या। कौन तुम संसृति, तुम कौन हो। संसृति माने संसार, जलनिधि माने सागर या समुद्र, तीर तरंगों, तीर माने किनारे पर, तरंगों माने लहरों के द्वारा, फेंकी माने फेंकी गई, मणि एक मणि की तरह, कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस सुनसान स्थान का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा यानी व्यक्तित्व के तेज से। श्रद्धा जब मनु को प्रलय काल के बाद अकेले विश्राम करते हुए देखती है तो पूछती है कि हे मनुष्य, तुम कौन हो जो सारे संसार सागर को छोड़कर इस सुनसान स्थान पर आकर इस तरह विराजमान हो जैसे समुद्र की लहरें किसी मणि को किनारे पर फेंक देती हैं। उसी तरह इस निर्जन स्थान का अपने व्यक्तित्व की प्रभा से या व्यक्तित्व के तेज से अभिषेक कर रहे हो।
मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है मधुर माने मीठे, विश्रांत माने विश्राम, और एकांत माने एकांतवास, जगत का सुलझा हुआ रहस्य माने जैसे तुमने जगत के सारे उलझे हुए रहस्यों को सुलझा लिया है। एक करुणा में माने करुणा के भाव, सुंदर मौन, मौन माने चुप्पी साधना, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा मन चंचल लेकिन आलसी दिखाई देता है। श्रद्धा कहती है कि तुम मधुर विश्रांत कर रहे हो इस एकांत स्थान में आकर, और ऐसा जान पड़ता है जैसे जगत के सारे उलझे हुए रहस्यों को तुमने सुलझा लिया। तुम्हारे चेहरे पर करुणा के भाव हैं, तुम मौन हो, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे चंचल मन में आलस्य भरा हुआ है। चंचल मन और आलसी होना विरोधाभास अलंकार होगा। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सुना यह मनु ने इस वाणी को सुना। मधु गुंजार, मधु माने मीठी, गुंजार माने भौरे की गुंजार के समान, मधुकरी का माने भवरी का, सा जब सानंद जो कि आनंद देने वाली मीठी वाणी थी, भौरी की वाणी के समान थी। किया मुख नीचा कमल समान, उन्होंने देखा कमल के समान अपना मुख नीचे किए हुए। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उसकी वाणी उन्हें ऐसी लगी जैसे आदि कवि वाल्मीकि जी ने प्रथम छंद अपने मुँह से गायन किया हो। यानी मनु ने जब श्रद्धा की मधुर वाणी को सुना तो उन्हें उसकी वाणी मधुकरी यानी भौरी की मीठी गूंज के समान आनंददायक लगी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि श्रद्धा अपना मुख नीचा, कमल के समान मुख नीचा किए हुए वहाँ उपस्थित थी, और उसकी वाणी उन्हें इतनी आनंददायक लग रही थी जैसे कि आदि कवि वाल्मीकि ने प्रथम छंद का अपने मुख से गायन किया हो। मधुकरी का सा जब सानंद में उपमालंकार है। द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल, रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा, उन्हें एक झटका सा लगा यानी कि वो चौंक गए। सहर्ष माने हर्ष सहित, निरखने लगे यानी देखने लगे, लुटे से कौन आश्चर्यचकित होकर, कौन है यहाँ पर गा रहा यह सुंदर संगीत। इस निर्जन स्थान में आकर इतना सुंदर गीत गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन, कौतूहल माने उत्सुकता से वे देखने लगे, रह न सका फिर मौन, और फिर मौन नहीं रह सके। यानी जब उन्होंने वहाँ पर एक अनुपम सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उसकी रूप सुंदरता को देखकर वे हर्ष सहित आश्चर्य से भर गए और आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि यहाँ कौन है जो कि इस निर्जन स्थान में आया। यानी अभी तक वो अकेले थे, अब उन्हें अपने साथी के रूप में दूसरे व्यक्तित्व माने श्रद्धा के दर्शन हुए।
इसलिए वे हर्षित हो गए और पूछने लगे कि इस स्थान पर ये सुंदर गीत कौन गा रहा है। आश्चर्य से फिर वे चुप नहीं रह सके और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा, फिर उन्होंने उस अनुपम दृश्य को देखा, सुंदर, जो कि उनकी आँखों के लिए इंद्रजाल माने जादू से कम नहीं था, अभिराम माने बहुत सुंदर, कुसुम वैभव में लता समान, जैसे कि कुसुम वैभव माने फूलों से लदी कोई बेल, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या चांदनी जो कि बादलों से घिरी हो। जब उन्होंने वहाँ अनुपम सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जो कि किसी जादू से कम नहीं था, जैसे कि फूलों से लदी कोई बेल हो या ऐसी चांदनी जो कि चारों तरफ बादलों से घिरी हुई हो। उपमा अलंकार। हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार और एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति, हृदय के अनुरूप ही, बाह्य उदार माने बाहर से दयालु, उदार, एक लंबी काया, एक लंबा शरीर, उन्मुक्त माने खुला हुआ, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, मधु पवन माने बसंत की हवा के द्वारा, क्रीडित माने खेला गया हो, ज्यों शिशु साल जैसे साल का कोई छोटा सा वृक्ष, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो माने शोभा बिखेर रहा हो, सौरभ संयुक्त माने सुगंधित होकर। यानी जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो श्रद्धा के हृदय के अनुरूप ही उसका विशाल शरीर भी उदार और उन्मुक्त था। वह ऐसे लग रही थी जैसे वसंत की वायु से कोई साल का छोटा पौधा सुगंधित से युक्त होकर हिल रहा हो। विशेष प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रृंगार रस, छंदवी श्रृंगार जिसके 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, छंद श्रृंगार, रस श्रृंगार, अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास। अलंकार भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग श्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। मृषुण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों की चर्म ढक रहे थे, उसका बपू कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अत खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा की आकर्षक वेशभूषा और अंग सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या। मृषुण माने चिकने, गांधार देश के माने गांधार देश में पैदा होने वाले, नील रोम वाले माने नीले छिद्रों वाले, मेषों के चर्म माने मेषों माने भेड़ों की खाल के, चर्म माने खाल, ढक रहे थे उसका बपूकांत, बपूकांत माने सुंदर शरीर, बन रहा था वह कोमल वर्म। यानी श्रद्धा
जो वस्त्र पहने हुए थी वे चिकनी गांधार देश में पैदा होने वाले नीले रंग के, जो कि भेड़ों की खाल के बने हुए वस्त्र थे, और उन वस्त्रों में से उसका सुंदर शरीर चमक रहा था और अनुपम सुंदरी दिखाई दे रही थी। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अत खुला अंग। नील परिधान, परिधान माने वस्त्रों के बीच में से, सुकुमार माने कोमल, खुल रहा मृदुल, मृदुल माने मधुर, अत खुला अंग आधे खुले अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे बिजली का फूल खिला हो। मेघवन बीच माने बादलों के बीच में, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का। नीले वस्त्रों के बीच में से श्रद्धा का सुंदर मधुर शरीर के अंग जो खुले हुए दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा जान पड़ता था जैसे बादलों के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। माने श्रद्धा के जो अंग दिखाई पड़ रहे थे वे बहुत सुंदर थे, आकर्षक थे। आह वे मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। आह वे मुख। अब श्रद्धा के मुख के सौंदर्य का चित्रण करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, मुख की सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए। पश्चिम के व्योम बीच, जब पश्चिम के आकाश में घिरते हों घनश्याम, बादल घिराते हैं, अरुण रवि मंडल और सूर्य मंडल, उन बादलों को भेद दिखाई देता हो छवि धाम, माने शोभा का सागर। यानी जैसे मुख इतना सुंदर था कि पश्चिम दिशा के आकाश में जब संध्या समय काले काले बादल घिर आए हों और सूर्यमंडल उन बादलों का भेदन करता हुआ शोभा का सागर के समान दिखाई पड़ता हो, माने मुख की अनुपम सुंदरता थी। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। यहाँ पर मुख की सुंदरता की दूसरी तुलना प्रसाद जी ज्वालामुखी से करते हैं। या कि जैसे कि नव इंद्रनील, नई नीली रंग की पहाड़ी को फोड़कर धधक रही हो कांत, सुंदर धधक रहा हो एक लघु ज्वालामुखी, अचेत माधवी रजनी वसंत की रात्रि में, अश्रांत माने शांत भाव से। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा का मुख इतना शोभायमान था जैसे नीलमणि की पहाड़ी को फोड़कर एक छोटा सा ज्वालामुखी वसंत की रात्रि में शांत भाव से लगातार धधक रहा हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन साभक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ पर प्रसाद जी श्रद्धा के घुंघराले बालों के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के बाल घुंघराले थे, अंश अवलंबित माने सहारे, मुख के पास, मुख के पास कंधे तक, अंश माने कंधा, नील घन सावक से, जैसे बादलों के नीले नीले टुकड़े, सुकुमार माने युवावस्था वाले, सुधा भरने को माने अमृत भरने को, विधु के पास माने चंद्रमा के आसपास खड़े हों। श्रद्धा के काले काले घुंघराले बाल उसके मुख के चारों ओर ऐसे लटक रहे थे, उसके कंधे तक, जैसे कि बादलों के छोटे छोटे नीले रंग के टुकड़े चंद्रमा को घेर कर खड़े हों। चंद्रमा
से अमृत प्राप्त करने के लिए उसको घेर कर खड़े हुए हों। विशेष प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रृंगार रस, श्रृंगार छंद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार, बिजली के फूल उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और खड़ी बोली। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण कवि प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। प्रसाद जी कहते हैं, श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान थी उसे देखकर ऐसा लगता था रक्त किसले पर, किसले माने लाल रंग की ताज़ी पत्तियों पर विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण माने सूर्य की एक प्रातःकाल की किरण, अम्लान माने बिना मुरझाई हुई, अधिक अलसाई हो और अलसाई सी हो, अभिराम माने बहुत सुंदर। श्रद्धा जब मुस्काती थी तो उसकी मुस्कान ऐसी जान पड़ती थी जैसे कि लाल रंग की ताज़ी पत्तियों पर सूर्य की एक बिना मुरझाई हुई किरण विश्राम कर रही हो, जो बहुत सुंदर दिखाई देती हो। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती थी जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि से श्रद्धा अभी युवावस्था में थी और अपनी युवावस्था में, कौमारी अवस्था में इतनी तेज पूर्ण दिखाई देती थी, विश्व की करुण कामना मूर्ति, जैसे कि ये करुणा से भरी हुई है, कामना पूर्ति और सारे संसार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। स्पर्श के आकर्षण से, जो केवल स्पर्श के द्वारा ही प्रकट करती थी, जड़ में स्फूर्ति माने जड़ को भी चैतन्यता प्रदान करने वाली हो। श्रद्धा अपनी युवावस्था में इतनी तेज दिखाई पड़ती थी जैसे ये करुणा की साक्षात मूर्ति हो, सभी की कामना की पूर्ति करने वाली हो और अपने स्पर्श के आकर्षण से जड़ को भी चैतन्यता प्रदान करने वाली हो। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर तारक दुती की गोद। श्रद्धा ऐसी लग रही थी उषा की माने प्रातः काल के सूर्य की पहली लेखा कांत, लेखा कांत यानी किरण, उजली किरण, माधुरी से भीगी माने मधुरता से भरी हो, मोद आनंद सहित, मद भरी माने मस्ती भरी जैसे उठे सलज माने लज्जा सहित, भोर की तारक प्रातः काल में, तारक दुती माने तारों की पंक्ति के बीच में से, माने श्रद्धा ऐसी लग रही थी जैसे मधुर आनंद से परिपूर्ण उषा काल की प्रथम किरण रूपी नायिका मदमस्त होकर प्रातः काल में तारों के बीच से लजाते हुए, शर्माते हुए उठ रही हो। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। कुसुम कानन माने फूलों के वन में या अंचल में यानी क्षेत्र में, मंद पवन माने धीमी वायु के द्वारा, सौरभ साकार
सुगंध युक्त होकर रचित परमाणु पराग शरीर, उसका शरीर की रचना पराग के परमाणुओं से की गई हो। खड़ा हो ले, और जो खड़ी हो, ले मधु का आधार, और मधु का आधार लेकर, यानी श्रद्धा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह फूलों से भरे जंगल में वसंत ऋतु की मंद वायु द्वारा बहाकर लाई गई सुगंध की साकार मूर्ति हो, और मधु मिश्रित फूलों के पराग के परमाणुओं से उसका शरीर की रचना की गई हो, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नबल। मधुराका मन की साध, हंसी का मद बेहबल, प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आभात। शुभ्र माने सफ़ेद, नवल माने नवीन नई, मधुराका माने पूर्णिमा के चंद्रमा की, मन को साध माने मन को साधने वाली, हंसी का मद बेहबल माने उसकी हंसी, प्रतिबिंब माने मूर्ति, मधुरिमा माने मधुरता भी, खेला माने खेल रही हो, सदृश्य माने के समान, अबाध माने निर्बाध गति से उसके मुख पर मस्ती और चंचलता से भरी जो मुस्कान थी, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके ऊपर बसंत की पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी पड़ रही हो। श्रद्धा के होंठों पर खेलती हंसी की लहर ऐसी लगती थी मानो स्वयं मधुरता ही वहाँ आकर लगातार खेल रही हो। इस प्रकार श्रद्धा, जो कि कामायनी का तीसरा सर्ग है, श्रद्धा के रूप, सौंदर्य, उसके आकर्षण और व्यक्तित्व की सुंदरता का चित्रण कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। विशेष श्रृंगार रस, श्रृंगार छंद, उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अब हम पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य के बोध प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभा पा रही है? उत्तर, श्री कृष्ण के हृदय में गुंजा के फूलों की माला शोभा पा रही है। प्रश्न क्रमांक 2, गोपाल के कुंडलों की आकृति कैसी है? गोपाल के कुंडलों की आकृति मकर यानी मछली जैसी है। प्रश्न क्रमांक 3, श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है? उत्तर, श्रद्धा का गायन स्वर मधुकरी, भ्रामरी या भवरी के समान मीठा है। प्रश्न क्रमांक 4, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यह संबोधन किसके लिए है? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यह संबोधन मनु के लिए है। श्रद्धा कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर बैठे हो। प्रश्न क्रमांक 5, माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की है? उत्तर, माथे पर लगे टीके की तुलना सूर्य से की गई है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई है? उत्तर, गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना दावानल की ज्वाला से की गई है। प्रश्न क्रमांक 2, श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है? उत्तर, श्री कृष्ण के ललाट पर शोभित टीके की समानता सूर्य से की गई है। प्रश्न क्रमांक 3, मनु को हर्ष मिश्रित झटका सा क्यों लगा? उत्तर, श्रद्धा की वाणी सुनते ही मनु को एक हर्ष मिश्रित झटका सा लगा और वे मोहित होकर यह देखने लगे कि यह संगीत से मधुर वचन
कौन कह रहा है, या इतनी मीठी आवाज़ में इस एकांत स्थान में कौन गीत गा रहा है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम है, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर कहते हैं। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीले वस्त्र उनके श्याम शरीर पर बहुत शोभा पाते हैं। पीले वस्त्र पहनकर श्री श्याम सुंदर ऐसे लगते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली किरणों से उसके सौंदर्य में निखार आ गया हो। प्रश्न क्रमांक 2। सुरतरु की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अद्भुत सौंदर्यशाली नायिका अत्यंत बारीक वस्त्र धारण करती है। उन वस्त्रों में से उसके अंगों की आभा का सौंदर्य बाहर झलक रहा है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे देव वृक्ष कल्पतरु की कोई शाखा पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान हो या शोभा बिखेर रही हो। यहाँ श्वेत वस्त्रों को समुद्र और नायिका के अंगों को पत्ते माना गया है। प्रश्न क्रमांक 3। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो, छवि धाम का भावार्थ लिखिए। उत्तर, कवि कहता है कि श्रद्धा का मुख ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा था जैसे सूर्य अस्त होने से पहले छिप गया हो, परंतु जब लाल सूर्य उन नीले मेघों को चीर कर दिखाई देता है तो वह अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। श्रद्धा के मुख का सौंदर्य भी वैसा ही था। काव्य सौंदर्य। प्रश्न क्रमांक 1। अधोलिखित काव्यांश में अलंकार पहचान कर लिखिए। धशो मनोहीय गढ़ समृ ड्योड़ी लसत निशान। यहाँ कवि ने मानो कहकर बात की है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। विश्व की करुण कामना मूर्ति। यहाँ श्रद्धा को विश्व की कामनाओं की पूर्ण करने वाली करुणा की मूर्ति कहा है, इसलिए रूपक अलंकार। प्रश्न क्रमांक 2। फिर चित उति ही रहत टूटी लाज की लाभ अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव में छंद पहचान कर उसके लक्षण लिखिए। यह दोहा छंद है जिसके लक्षण इस प्रकार हैं। दोहा 4 चरण का मात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। पहली तथा तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। आज के डिजी लेसन्स में बस इतना ही। शेष पार्ट 4 नीति धारा के लिए अगले डिजी लेसन्स में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।